हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैलेंज जर्नी विद विवेक बंसल। अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले होते हैं एक गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी आई है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। और ये गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग है। इसका एचओ मुंबई में। तो अभी हम देखते हैं इसमें मैनेजमेंट यानी फाइनेंस की आई है। ये तो अलग अलग फील्ड्स की लिखी हुई है, पहले मैनेजमेंट यानी इलेक्ट्रिकल आ गया। तो आई थिंक 30 पेज नंबर के अराउंड है फाइनेंस की। ये सिविल का आ गया। तो हम इसके बिल्कुल डिटेल में पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है। फिर लेटर ऑन ये देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, ताकि आपको थोड़ा सा प्लस पॉइंट। कई जनों को दिक्कत आता है कि कैरियर पेज पे लोकेट करने के लिए। और मैं इसका वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आपको वहां से मिल जाएगा। अभी देख सकते हैं हाँ, 31st पेज पे है। तो यहाँ पे आपका मैनेजमेंट यानी फाइनेंस का आ गया। और टोटल 10 आपकी वैकेंसीज है, जिसमें से 5 ओपन है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और सीए, सीएमए, या फिर आपने बीकॉम किया है, बीकॉम, बीएमएस, बीएफ, बीबी। और साथ में अपने 2 इयर्स यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में पहले इन्होंने एमबीए लिखा, फिर इन्होंने एमएमएस लिखा, फिर यहाँ पे पीजीडीएम भी है, इक्विवेलेंट टू एमबीए। बट अगर आप हर जगह देखेंगे इन्होंने स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस लिखा है। अब कई जनों का इस पर क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास डुअल डिग्री है तो क्या करना है। जैसे एक जने के पास बैंकिंग एंड फाइनेंस थी एमबीए में। तो इन केस अगर आपके पास डुअल डिग्री होती है तो आपको कॉलेज से सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है कि भाई मेरा मेजर सब्जेक्ट कौन सा, माइनर कौन सा है। तो वो, और यहाँ पे इन्होंने स्पेशली लिख दिया कि एमकॉम वाले एलिजिबल नहीं है, तो इस चीज़ का प्लीज ध्यान रखना। और मिनिमम आई थिंक 60% है, नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है इन्होंने। और आपकी एज लिमिट बता रखी है कि आपकी 1 Feb 2026, ये इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा पहले लिख दिया है। आप चलो कुछ कर नहीं सकते हैं। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 27 ईयर्स है, SC ST के लिए 32 है, और ओबीसी एनसीएल के लिए 30 है। ठीक है। और 1984 के राइट्स हुए थे, तो अगर कोई उसके अंदर फॉल करता है तो 5 इयर्स का उनके लिए रिलैक्सेशन है। ठीक है। फिर यहाँ पे और भी दे रखे हैं, तो उसका आप देख लेना। फिर हम नीचे चलते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी हमने देख ली है, तो ये फ्रेशर्स के लिए जॉब है और एकदम बढ़िया है। यहाँ पे नीचे इन्होंने सिलेबस वाला बताया हुआ है, सिलेक्शन प्रोसीजर बताया हुआ है, वो सब चीज़ें हैं। ये रहा, ये तो वो है कि आपकी सारी एजुकेशन वगैरह है, इस डेट पे आपके पास होनी चाहिए, तो इसका प्लीज़ ध्यान रखना। एप्लीकेशन फ़ी, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को बायसनेस लगती है, क्योंकि जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने 1000 रुपीज़ रखा है, प्लस बैंक चार्जेस और एप्लीकेबल जीएसटी। और SC ST PWD और फीमेल के लिए फ्री है, तो उसको देख लेना। 1000 आपका जहाँ तक 18% जीएसटी लगता है फॉर्म्स पे। आपका ये सैलरी वाला आ गया। सैलरी में सबसे पहले इन्होंने बोला कि आपका, देखो दो चीज़ें बोली है, कि आपका पहले तो 1 साल की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपकी जो परमानेंट जॉब है, मतलब स्टार्ट परमानेंट जॉब तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है, बट पहले 1 साल की ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद आपका जो रेमुनेशन वाला है, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेनिंग के टाइम पे 60,000 पर मंथ। आपको रहने के लिए अगर आपको टोम्बी या थल मिलता है लोकेशन, तो वहाँ पे इनका हॉस्टल है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी मिल जाएगा, और आपको कोई भी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होगी वहाँ पे हॉस्पिटल है, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। उसके बाद 1 साल बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको इवन ग्रेड के लिए एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। उसमें आपका ये आ जाएगा बेसिक पे 40,000 से लेके 1,40,000 का। ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि ज़्यादा कर करके आपका ग्रोस एनुअल बनता है 86,320। ये ना हर कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कितने आपको पर्क्स दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कईयों का ज़्यादा चला जाता है, कईयों का इतना। तो चलो इन्होंने फिर भी आपको बता दिया, आपका वर्कआउट आउट हो गया, इतना हो जाता है, और भी गवर्नमेंट में मिल जाते हैं फैसिलिटी वगैरह। तो मोर लेस, फिर आपको ये इन्होंने बता दिया कि आपके जब 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड है। ठीक। और आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपका टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। और ये आपका पेपर के वो आगे लोकेशंस, दिल्ली, एनसीआर, भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, MMR रीजन, नागपुर। ठीक है। और आपका हिंदी और इंग्लिश में पेपर होगा, वो आपका चूज करने का होता है। वहाँ पे पेपर स्क्रीन पे लिखा होता है कि कौन सी लैंग्वेज है, वो सभी को लिखा हुआ है। एडमिट कार्ड आपके 3 से 4 दिन पहले ही आ जाता है, ऐसा नहीं कि आज फॉर्म भरोगे आप भी आ जाएगा। फिर इन्होंने बताया कि इंटरव्यू के लिए 1:7 रखा है, एक पोस्ट के लिए 7 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। आई थिंक 80% है। 80% आपका ऑनलाइन टेस्ट है, और 20% आपका इंटरव्यू है। उसके बेस पे आपकी कट ऑफ निकल के आएगी। फिर यहाँ पे इन्होंने लिखा, बेस्ड ऑन द ऑनलाइन टेस्ट मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी कैंडिडेट्स विद रेफरेंस टू द नंबर कैंडिडेट्स गिवन नेगेटिव मार्क्स इन एलिजिबल फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। अगर आपके नेगेटिव मार्क्स आता है ऑनलाइन टेस्ट, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में ना नेगेटिव वो होती है मार्किंग, तो तब होता है तो बुलाया नहीं जाएगा। और मिनिमम वेटेज आपकी 50%। वो सब चीज़ें इसको आप पढ़ लेना। फिर यहाँ पे हाउ टू अप्लाई इन्होंने बोला है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, फीस पे करा करके, डॉक्यूमेंट करा करके। और ये सब इन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई है ये। और लास्ट में आपके वो फॉर्म्स आ जाते हैं कि अगर आपको रिजर्व कैटेगरी का है। अब इसमें और ये लिखा हुआ कि आपका जो वो था एमबीए वाला ग्रुप,
कि आपके 60% होने चाहिए और फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री, और 5% की रिलैक्सेशन दी है रिजर्व कैटेगरीज के लिए। और फिर यहाँ पे लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन में 60 और 5% की रिलैक्सेशन दी है। ठीक है। और आप अगर फाइनल ईयर में है तो आप एलिजिबल नहीं है और मैनेजमेंट लेने के लिए, वो भी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, किन जनों को डाउट आता है कि हम फाइनल ईयर में एलिजिबल है या नहीं है। आपके जो फॉर्म है 8 अगस्त से ओपन हो जाएगा, और 24 अगस्त लास्ट डेट है। थोड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन रखा है उन्होंने, ठीक है, चलो 16 डेज का है, ठीक है। फिर इसमें ना एक क्या रहता है ऑब्जर्वेशन, कि आप कहीं जगह ना लास्ट डे पे वेट करते रहते हैं कि भाई जब लास्ट डे आएगी तब अप्लाई कर देंगे, और कई बार उनकी डेट मिस हो जाती है, वो फिर ये अपॉर्चुनिटी लॉस कर देते हैं। तो एक सजेशन ये रहता है कि आप फर्स्ट डे पे या मिड ऑफ द टाइम आप अप्लाई कर दें, ताकि आपको कोई डॉक्यूमेंट में कमी है वो आपकी डॉक्यूमेंट बन जाए, और क्या तो वेबसाइट ना चल रही तो वो चल जाए। तो इसका प्लीज़ ध्यान रखना। बेस्ट ऑफ लक।